नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे की शुरुआत हो चुकी है और अलग अलग जिलों से कई तरह की खबरें भी सामने आ रही है। देखिए, बड़ी बात यह है कि जमीन सर्वे के दौरान पूर्व सांसद जगदीश शर्मा जी के साथ बड़ा वाकया पेश आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला जगदीश शर्मा के साथ ऐसा क्या कुछ हो गया है कि हर तरफ हंगामा मच गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पूर्व सांसद जगदीश शर्मा जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया आपके साथ कि हर तरफ हंगामा मच गया है। मैं आपको एक बात बता दूं जी कि मैं तो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जहानाबाद और विशेषकर घोसी विधानसभा क्षेत्र से सन 1977 से लेकर सन 2014 तक लगातार मैं असेंबली या पार्लियामेंट में रहा। बिल्कुल जी। और उसके बाद भी मेरा लोगों के साथ राजनीतिक और सामाजिक संबंध बना रहा। सर्वे का काम चल रहा है, बिल्कुल। सर्वे का मैं भी स्वागत करता हूँ, लेकिन सर्वे जिस तरीके से होना चाहिए, हम तो गांव में रहते हैं और गांव से ही आते हैं। सर्वे जिस ढंग से होना चाहिए, सर्वे उस तरीके से नहीं हो रहा है। अच्छा। और हमने जो बात उजागर किया तो ये हमारे जेहन में आ तो गया था 3 महीना पहले, लेकिन बीच में पार्लियामेंट का चुनाव आ गया। तो इस मामले को मैंने चुनाव के समय उजागर करना उचित नहीं समझा। तरह तरह के लोग कयास लगाते कि राजनीतिक कारणों से ये कह रहे हैं या सुन रहे हैं। लेकिन कहे ना कि जब पानी सर से ऊपर हो जाता है जी, तब कुछ कहने के लिए आदमी को विवश होना पड़ता है। पानी सर से ऊपर जब हो जाता है जी। हम गांव में घूम रहे हैं। हाँ। और सर्वे के बारे में चाहे जिस जाति के लोगों के बीच में चले जाइए आप, खास करके मैं जहानाबाद और घोसी की बात कर रहा हूँ, जहां चले जाइए आप, जिस धर्म में आप चले जाइए आप, वहां आपको अनेक तरह की शिकायतें मिलेगी। लोगों का भयंकर रूप से जी, शोषण, दोहन और प्रताड़ना हो रहा है। अच्छा। अब कहिए कि लोग कह क्यों नहीं रहे हैं? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। लोग कह क्यों नहीं रहे हैं? जी। इसके पीछे कारण है जमीन। अच्छा। उनको डर लगता है हाँ। कि कहीं हमने इस बात को उजागर किया, इसको कहा लोगों के सामने, तो सर्वे वाले लोग कहीं मेरा जमीने का हेरा फेरी न कर दे, तो वो आपको कोई प्रमाण नहीं मिलेगा शोषण का, उत्पीड़न का, दोहन का। अब प्रमाण आ गया मेरे पास। अब जाति तो बिहार की सच्चाई है, बिल्कुल है। लोग जातियों में बटे हुए हैं। बिहार के बारे में तो कहा जाता है कि बिहार की जाति है जो कभी जाति ही नहीं है। अब हम बता रहे हैं, मैं परसों एक गांव में गया। अच्छा। जो अति पिछड़ा का गांव है, जहानाबाद का हुलासगंज ब्लॉक है। वहाँ एक गांव का नाम है पुनीत बिघा। वो नूनिया जाति, जो अति पिछड़ा समाज का नूनिया जाति के लोग हैं 100% उस गांव में। मैं उस गांव में गया एकाएक लोगों से मिलने के लिए। ठीक है। लगा कि गांव का लोग रोने लगेगा। कहा कि सर, मेरा तो लगता है गांव ही उजड़ जाएगा। जहां जा रहे हैं सर्वे में कह रहे हैं तो आपका जमीनें नहीं है। जहां बसे हुए हैं वो भी जमीन आपका नहीं है, और जहां आप खेती कर रहे हैं वो भी जमीन नहीं है। तो हमने पूछा क्या हो रहा है? ठीक है। कहा कि अब वसूल के हम लोगों को जब तक दान दक्षिणा नहीं देंगे तब तक सुधार नहीं होगा। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा क्या कुछ हो गया, क्योंकि आपने भी बड़ा पत्र लिख दिया ना। पत्र इसलिए लिखा हमने कि अब देखा कि कोई प्रमाण तो मिल नहीं सकता है दोहन और शोषण का। ठीक है जी। लेकिन मेरे पास जो पर्चा आया, तो हम ये बताना चाहते थे सरकार को, जो सरकार की तंद्रा है उसको, जो अधिकारियों की तंद्रा है उसको भंग करने के नियत से हमने इसको उजागर किया कि भाई देखिए, मेरे पास आया
इसका तो प्रमाण है कि आप गांव में जाके सर्वे नहीं कर रहे हैं। आपकी भी जाति बदल गई हाँ, अब मैंने वही कहा है ना हमने कि मेरे जाति मेरा गांव है। हाँ। लिखा हुआ है रैयत जमीन का जो मालिक है नाम जगदीश शर्मा। हाँ। पिता का नाम कामता शर्मा। ठीक है जी। ग्राम पोस्ट कोर्रा, थाना घोसी, जिला जहानाबाद। ठीक है। जाति भी एक कॉलम है। बिल्कुल है। जाति में लिखता है ग्वाला। हाँ। ब्रैकेट में यादव। आप तो भूमियार हैं। हाँ बिल्कुल। अब आप तो भूमियार हैं। तो हमने इसीलिए इसको उजागर किया। हाँ। कि मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ। अच्छा। लेकिन इसी बहाने सरकार तो जाने की सर्वे में क्या हो रहा है। मेरा इस बात को उजागर करने का मेरा एकमात्र मकसद है कि सरकार को लगे कि मेरे सर्वे अगर गांव में मेरे जाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं भी होते जी। तो गांव के लोग मेरी जाति नहीं बताते। बिल्कुल बिल्कुल। और उस इलाके में जहाँ से मैंने यानी कि भूमियार को अहीर बना दिया, जगदीश शर्मा को बना दिया। जगदीश शर्मा को बना दिया। अच्छा आप ये बताइए कि क्या इसकी शिकायत आपने कहीं पर की? नहीं, शिकायत किया। किसको की शिकायत किया हमने सर्वे ऑफिस में भी खबर करवाया, शिकायत किया। अब सुधरा नहीं हमने नहीं देखा। मुख्यमंत्री को भी पत्र लिख दिया। अभी लिखा मुख्यमंत्री जी को। अच्छा। ये बताने के लिए ये मेरा मकसद नहीं है कि मेरी जाति बदल गई, ये कहना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है इसी के माध्यम से कि जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो जो सामान्य किसान हैं सभी जाति धर्म और वर्ग के उनके साथ क्या हो रहा होगा, उनके साथ क्या ये उनके जेहन में डालने के लिए हमने इस बात को उठाया। जी। इसके बाद हमने ये भी देखा कार्रवाई का एक पत्र जारी कर दिया गया। बिल्कुल, इसलिए कहा ना हमने कि जो सरकारी अधिकारियों की तंद्रा है उनको तोड़ने के लिए हम इस तथ्य को उजागर किया। तो अब तो आप मुतमईन हैं ना कि कार्रवाई हो रही है? अब कार्रवाई हो रही है, लेकिन सर्वे में जो सुधार करके कार्रवाई की जरूरत है। कहा ना हमने कि जगदीश शर्मा का व्यक्तिगत मामला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि कहे ना कि कहा हमने आपको कि दोहन शोषण उत्पीड़न इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन सरकार बार बार ये बातें कह रही है कि हम आपकी जमीन छीनना नहीं चाहते हैं, छीन नहीं रहे। और मंत्री दिलीप जायसवाल भी पूरी तरह से बिल्कुल मंत्री एक्टिव हैं जी। लेकिन देखिए जब तक आप जमीन के बारे में गांव में जाकर आप कैंप ऑफिस में गांव को बुला करके उनसे कागज लेके सुधार करना चाहिएगा, वो असंभव बात है। असंभव बात। हाँ, कैसे होगा ये हमने तरीका भी बताया पत्र में। अच्छा, क्या कुछ तरीका बताया? हमने बताया कि सर्वे के टीम को हर गांव में एक डेट निर्धारित करके भेज दीजिए आप, और वहाँ किसान आ जाएंगे। जब पूर्व सूचना रहेगी कि सर्वे का टीम अमुक दिन आ रहा है तो वहाँ किसान उपस्थित रहेंगे अपना कागजात लेकर के। तो हमने कहा कि जमीन 2-3 तरह की है। बिल्कुल बिल्कुल। एक जमीन रैयती है, बिल्कुल है जी। पुश्तैनी जमीन है, उसका समय समय पर बिक्री खरीद भी होते रहा है। एक दान वाली जमीन है। हाँ, एक दान वाली जमीन है। बिल्कुल जी। तीसरी जमीन है कि जो आम गैर मजरुआ जमीन है। गैर मजरुआ आम, गैर मजरुआ खास। तो ये जमीन है। और कुछ कैसरे हिंद का जमीन है। जी। कुछ जमीन बकास्त है। बिल्कुल। तो उसमें केवल और केवल मेरे जानकारी में जो आम गैर मजरुआ जमीन है या हिंद केसरे की जमीन है उसको अलग कर दीजिए आप। ठीक है। वो किसी के चाहने से भी कब्जा भी अगर किसी का है तो उसको नहीं होने वाला है, ये किसान भी जानता है, रैयत भी जानते हैं। ठीक है। अब रह गई मालिक जमीन। बिल्कुल। तो मालिक जमीन के पास मतलब है कि जब जमींदार जा रहे थे, जमींदारी उन्मूलन हुआ तो उस समय जमींदारों ने बहुत लोगों को पैसा ले लेकर के जमीन लिख दिया, उसके लिए वो देते थे उसमें हुक्मनामा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जिनका 50 वर्ष से कब्जा है जमीन पर, हुक्मनामा है, जमींदारी रसीद है, कहीं कहीं सरकारी रसीद भी है, उस जमीन को उस रैयत का मान लीजिए जो 50 वर्ष से खेती कर रहा है उस पर। जी। और बहुत बहुसंख्यक उसमें, ऐसा नहीं कि सब सवर्णों के पास है, बहुसंख्यक उसमें अति पिछड़े लोग, दलित समाज के भी लोग मिल जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उसका रैयतीकरण कर दीजिए।
उनको उसका मालिक बनाइए पर्चा में, गांव में जाके। जी जी। अब कहीं विवाद अगर है, हाँ हम कहा जगदीश शर्मा की जमीन है भाई, ये खाता प्लॉट इनका है, हाँ इस पर कब्जा है, इस पर कोई विवाद है क्या? जी। पूरा गांव उपस्थित है, हम्म कहे कि नहीं इस पर मेरा विवाद है, हम्म तो उसको अलग हटा दीजिए। बिल्कुल। अब विवादित जमीन का सुनवाई अलग से आप अपने कैंप ऑफिस में करिए। अब रह गया बकास का जमीन, ठीक है। तो 2013-14 तक जी। बकास का जमीन जिनके जिम्मे था, हाँ उनको सरकारी रसीद कट रही थी जमीन का। ठीक है। 13 के बाद बंद कर दिया गया इसको। लॉजिक दिया गया कि बकास का जमीन आपका नहीं है। मेरे समझ से ये सरकार का लॉजिक या तर्क बिल्कुल गलत है। अच्छा। कैसे गलत है? जी। ये बकास जमीन के बारे में, चूंकि थोड़ा लंबा खिंच जाएगा आपका भाई, बकास जमीन के बारे में जमींदार लोग पहले थे, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी जमींदारी थी जी। तो वो किसानों को रेंट पर जमीन देते थे, रेंट पर। जी जी जी। तो 1929-30 के लगभग, वर्ष 1929-30 के लगभग रेंट किसानों ने देना बंद कर दिया जान के नहीं, पैदा नहीं हुआ, उपज नहीं हुआ, तो बंद कर दिया। तो जमींदारों ने फिर उसको वापस ले लिया। हाँ, छीन लिया। जी। उसी जमीन छीनने के कारण आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े किसान आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी सहजानंद सरस्वती हुए। 1930 में उन्होंने भयंकर आंदोलन किया, नवादा में, गया में, अरवल में, जहानाबाद। इतिहास में सब दर्ज है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जमीन सर्वे को आप कैसे देखते हैं? अब तो आप मानिएगा ना कि जमीन सर्वे कराकर फंस गई है नीतीश सरकार। नहीं, हम इसको कैसे माने? हम कह रहे हैं कि अगर सर्वे, नीतीश सरकार तो फंस गई, फजीहत हो रही है। आपने ये सवाल खड़ा कर ना, सवाल तुम खड़ा करेंगे, जनता का हित जहाँ, गलत डिसीजन हो गया ना तब तो सर्वे का डिसीजन गलत नहीं है, सर्वे करने का तरीका गलत है। यानी कि आप कह रहे हैं कि सर्वे कराना सही है, तरीका बिल्कुल हाँ, तरीका सुधारिए। अब बकास्त का जमीन, अब गांव का गांव बकास्त का जमीन है, सैकड़ों वर्ष लोग खेती कर रहे हैं उस पर। आज स्वामी सहजानंद का जो आंदोलन हुआ ना, बकास जमीन रईतों को लौटाने का आंदोलन था। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आपने सुना होगा प्रशांत किशोर। देखिए, प्रशांत किशोर का एक बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है। प्रशांत किशोर ने खुले मन से ये बात कह दिया है कि जो SSS है ना, ये SSS नीतीश सरकार के राजनीतिक ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। आप मानते हैं? अब देखिए, हर लोगों का विचार अलग अलग है। हम केवल, मेरा एक ही सुझाव है राज्य सरकार को कि सर्वे कराइए, लेकिन गांव में कैंप करा के कराइए। एक गांव में एक बकास का जो जमीन है, मालिक जमीन है या रईती जमीन है, खरीदा गया जमीन है, वो जैसे किसान जोत रहे हैं उनको जोतने का अधिकार दीजिए। SSS नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत में आखिरी कील साबित होगा या नहीं? देखिए, SSS का मतलब हो गया शराबबंदी, स्मार्ट मीटर और सर्वे। अब देखिए, इस बात पर हम राजनीतिक बात नहीं करना चाहते। अच्छा। हम केवल सामाजिक स्तर पर जो किसानों की समस्या है, क्योंकि आपने तो सवाल खड़ा कर दिया। सवाल तो हम खड़ा करेंगे, आपने तो सवाल खड़ा कर दिया। मेरे पास न संसद है, न असेंबली है, मेरे पास जुबान और कलम है। ठीक है। ये दोनों की ताकत से जब तक जगदीश शर्मा का सांस चलेगा, तब तक जहानाबाद और घोसी की जो महान जनता है, उसके हित में ये जगदीश शर्मा आवाज बुलंद करते रहेगा, चाहे वो सर्वे हो। अपनी ही सरकार से आप सवाल पूछ रहे हैं। अब सरकार से सवाल तो पूछना लाजिम है, कोई सरकार रहेगी। अपनी ही सरकार की मंशा पर आप सवाल, ना मंशा व सवाल खड़ा नहीं कर रहे, मंशा उनका ठीक है, लेकिन मंत्री दिलीप जायसवाल कैसा काम कर रहे होंगे, अच्छा काम, हम तो कोई काम का देखा नहीं उनको नजदीक से, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम कोई सर्टिफिकेट देने वाले आदमी भी नहीं है। हम केवल और केवल आपसे बताना चाहते हैं कि जो जमीन है, अब आपको एग्जाम्पल देंगे कि हुलासगंज ब्लॉक है, कहा ना कि एक नोनिया जाति का गांव एकदम त्राही माम कर रहा है। दूसरा गांव है नरमा है, हुलासगंज ब्लॉक का। बिशुनपुर है, किशुनपुर है, मिर्जापुर है,
अब उस सब गांव कर दिया कि बकास्त है। बिल्कुल अरे भाई, अब फिर हो क्या रहा है, सरकार के द्वारा बता रहे हैं, अब बकास जमीन का रैयतीकरण भी सरकार कर रही है, लेकिन रैयतीकरण करने में 1 बीघा में 40,000 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है उसको। अगर नहीं देगा तो नहीं होगा। तो यानी कि आप अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे हैं? नहीं, पोल नहीं खोल रहे हैं हम, जो हो रहा है सच, सरकार आंख खोल रहे हैं, आंख खोल रहे हैं। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि जमीन सर्वे अच्छी पहल है। पहल सर्वे करिए, हम तो यहाँ कह रहे हैं कि बुनियाद ही गड़बड़ है सर्वे का। हाँ। निर्णय अच्छा है, निर्णय अच्छा हाँ, है। जो मैं तरीकों में सुधार की जरूरत है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है जी? और बात बताना चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि जो सर्वे के लिए मैप बना है, गुलजार बाग प्रिंटिंग प्रेस सरकारी प्रेस से बनता है, जो मैप बना है वहाँ वही मैप ही गड़बड़ है। चलिए, सुधार की जरूरत है। आपने सुना है कि क्या कुछ बता रहे हैं पूर्व सांसद जगदीश शर्मा जी। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।